वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो है आपके ऑनलाइन क्लासेस में ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ट्रायंगल चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की वीडियो आपको सेंड कर दी गई है। उन क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया गया। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो आपके हाफ ईयरली सिलेबस से रिलेटेड आपका ये लास्ट चैप्टर है जो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, आपका जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप के टॉपिक हैं। एक होता है किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करना। दूसरा टॉपिक होता है आपका कि कोई ट्रायंगल है उसके सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना। और तीसरा टॉपिक है आपका कि किसी सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ये कंस्ट्रक्शन के 3 टॉपिक हैं। इन टॉपिक को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से लेकर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से कराई जाती है। पहला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशो 3:2। ऑल्सो राइट द कंस्ट्रक्शन स्टेप। इसने कहा एक 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, उसको हमें क्या करना है 3:2 में इंटरनली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक स्केल की। जैसे कि मेरे पास एक स्केल है, ये बोर्ड पर चलाने वाली स्केल है। आपके पास स्केल है वो देखते हैं। और एक डी की, ये मेरे पास डी है जिससे एंगल मेजर करते हैं, ये डी है। सेट स्क्वायर, ट्रायंगल शेप के होते हैं जो आपके पास ज्योमेट्रिक बॉक्स में होते हैं, सेट स्क्वायर की। और एक कंपास, और एक कंपास की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद में है इसके स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो अपने स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल को ऐसे रखा और 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी, ये आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी उसके बाद में एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल। अब ऊपर अपर साइड बनानी है, लोअर साइड बनानी है। तो बुक वाले ने तो आपको डिफरेंट टाइप से किया है, अपर साइड में बना के दिखाया, लोअर साइड में बना के दिखाया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको लोअर साइड में एक एक्यूट बनाना है। और एक्यूट में जो आपका 60 भी ज़्यादा हो जाएगा, एक्यूट आपका 60 का होता है, लेकिन आपको क्या करना है ज़्यादातर 45 या 45 से लेस का बनाना होता है। तो मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया इसके जस्ट लाइन के जस्ट नीचे। इस लाइन को आप कितनी भी अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग हम बढ़ा भी लेते हैं। अब जो हमारे पास रेशो दिया है उन रेशो का सम ऑफ रेशो 3:2, इनका सम कितना आएगा 3 + 2 यानी 5। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास में कोई डिस्टेंस लेकर, कोई भी डिस्टेंस हम फिक्स कर लेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर आप क्या करोगे 5
जो रेशो का सम आया है इस पर 5 आर्क लगाओगे इक्वल डिस्टेंस पर। कंपास में लेना है, ठीक है। मेरा कंपास अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं अपने स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस, लेकिन उसमें आपको कंपास से ही लगाना है। कंपास से कंपल्सरी इसलिए है क्योंकि कंपास से जो आपकी डिस्टेंस होता है वो एग्जैक्ट लगती है, इक्वल लगती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 मुझे क्या लगाने हैं, 5 मार्क करने हैं। तो देखिए पहला मार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, या ये ज़्यादा छोटे छोटे हैं और कुछ बड़े बड़े ले लेते हैं, डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। वन, टू, 3, 4 और ये 5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपने जैसे ही 5 मार्क लगा दिए हैं, ये जो आपके रे थी, उसके बाद लास्ट वाले मार्क को आप लाइन के लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इनको कुछ नाम दे सकते हो आप, A1, A2, A3, A4 और A5। ये आपकी कोई AX लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से काम शुरू होता है आपका सेट स्क्वायर का। आप सर्कल से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। आप कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि इस एंगल को मेजर करोगे। इस एंगल को मेजर करने के लिए एक सर्कल से एक आप कंपास से आप क्या लगाओगे, एक आर्क लगाओगे, और एक आर्क लगानी है आपको, रेशो क्या है 3:2। एक आर्क लगानी है आपको A3 पर, सेम उसी डिस्टेंस से, उसी लेंथ से आपको एक मार्क कहाँ लगानी है A5 पर और एक मार्क कहाँ लगाना है A3 पर। उसके बाद कंपास की हेल्प से इस मार्क को, इस आर्क को मेजर कर लेंगे। जितनी ये आएगी उतनी ही आप क्या लगाओगे, कट लगाओगे, और उसके बाद इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पॉइंट P आ जाएगा, जो क्या है AP और BP का जो रेशो होगा वो 3:5 होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो जैसे ही आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली है तो आप क्या करोगे, अपने एक सेट स्क्वायर को इस पर फिक्स करोगे, ठीक है। ये सेट स्क्वायर फिक्स हो गया, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल, और इसके जस्ट बराबर में दूसरा सेट स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। अब इसको आपको, इस वाले को आपको दबा के रखना है और इसको आगे को बढ़ाना है, और बढ़ाते हुए कहाँ तक ले जाना है, जहाँ पर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है। अब मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ये ज्वाइन होने के बाद में पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, P पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास P। कितना पॉइंट आ गया, P। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो AP और BP जो साइड है ये 3:2 में डिवाइड है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके स्टेप के, इसको स्टेप को कैसे लिखना है। सबसे पहले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका जो डायग्राम बनाया है वो इम्पोर्टेंट है, पहले डायग्राम बनाइए और फिर उसको क्या कीजिए, आप उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, यानी उसके जो है स्टेप लिखिए, तो इजी हो जाता है। पहले स्टेप लिखना और बाद में ड्रॉ करना बहुत टफ होता है। तो पहले आपको क्या करना है, स्टेप कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB = 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है AB, जो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। स्टेप सेकंड में आपने क्या किया, स्टेप सेकंड, मेक एन एंगल BAX, मेक एन एक्यूट एंगल, BAX
एक्स। ठीक है, ये तो काम किया था हमने, बी ए एक्स जो है हमने क्या बनाया, एक एक्यूट एंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, ए एक्स लाइन को आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया है और उसको जो है उस पर क्या किया, 5 मार्क्स किया। स्टेप थर्ड, ड्रॉ मार्क A1, A2, A3, A4, A5। ईच इक्वल डिस्टेंस। कैसे हैं ये सब, इक्वल डिस्टेंस। और स्टेप फोर्थ में आपने क्या किया कि A5 को B से क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन BA5 एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ PA3 पैरेलल टू BA5। और आपने क्या किया, PA3 को और PA5 जो है एक दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। और यहाँ पर डिस्टेंस में आप लिख सकते हो 3 + 2 = 5 मार्क। स्टेप फिफ्थ में आपने क्या किया, स्टेप फिफ्थ में आपने क्या किया कि जो P पॉइंट जो है AB पर, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB सच दैट, किस तरह से लाई कर रहा है, सच दैट AP रेशो BP = 3:2। ठीक है, तो जो आपका P पॉइंट है वो AB को क्या कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टेप तो आपके क्या है, एक तरह से फॉर्मेलिटी है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन के आपको स्टेप लिखने हैं। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करनी है, AB लाइन ड्रॉ करनी है। AB लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक एक्यूट एंगल बनाना है, और एक एक्यूट एंगल बनाने के बाद में जो उसकी रे है उसको जो है, जो रेशो दिया हुआ है उनका सम, उन क्वांटिटी का सम करके जितना नंबर आएगा उतने ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आपको लास्ट मार्क को पॉइंट के लाइन के लास्ट एंड से ज्वाइन कर देना। फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन आपको क्या है, पॉइंट पहले जो आपका नंबर होगा उससे क्या करना है, उस पे पॉइंट पर क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उसमें आप सेट स्क्वायर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जहां पर ये लाइन, एक पैरेलल लाइन इसको जो AB लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वही आपका पॉइंट आ जाएगा जो उसको गिवन रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें मैं आपको जो मुझे समझाना था, जो बताना था वो बता चुका हूँ। उसके बाद आप इस ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।